नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने वर्ब्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था और आज हम लेकर के चलने वाले हैं एडजेक्टिव को। अगर आपने हमारी जो वो वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली, तो आपको पता चला होगा कि एडजेक्टिव जो होता है क्या करता है, क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। क्वालिफाई करता है नाउन या फिर प्रोनाउन को। नाउन या प्रोनाउन की ये विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसको एम्फेसाइज करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है। अब एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, ये दो तरीके से फंक्शन करता है। पहला होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ये किस तरीके से फंक्शन करता है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो होता है सेंटेंस को फिनिश करता है। सेंटेंस को फिनिश करता है इन द सेंस, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, ही इज स्मार्ट। अब यहाँ पर स्मार्ट क्या है, स्मार्ट अपने आप में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है, ही के बारे में क्वालिटी बता रहा है। ही के बारे में क्वालिटी बता रहा है कि ही कैसा है, स्मार्ट है। अब ये स्मार्ट क्या कर रहा है, सेंटेंस को एंड करता है। सेंटेंस का एंड करता है, किसी नाउन से पहले नहीं लगा हुआ। वैसे तो हमें यही बताया गया है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन इसके बाद हमें कोई नाउन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये एडजेक्टिव है, ही को क्वालिफाई करता है, ही की क्वालिटी बताता है। तो इस तरीके से ये हुआ अपने आप में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से एक और एडजेक्टिव होता है, वो होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन के साथ आता है, ये नाउन के पहले आता है। जैसे कि सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, ही इज अ स्मार्ट बॉय। ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। मैंने यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ किया है। किस तरीके से किया, क्यों किया, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। बॉय क्या है, यहाँ पर अपने आप में नाउन हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव नाउन से पहले आया है, तो ये अपने आप में कौन सा हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये आर्टिकल क्यों आया है, क्योंकि बॉय कौन सा नाउन है, हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले हमें आर्टिकल देना होता है। ठीक है। अब नाउन भी हमें देखने को मिलते हैं तीन तरह से। पहला हुआ नाउन। ठीक है। देखिए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के साथ में हमें नाउन देखने को मिलता नहीं है। हमें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन देखने को नहीं मिलता है, तो इससे पहले आर्टिकल का भी यूज़ नहीं होगा। ये बात को आपने ध्यान रखना है। लेकिन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमारे साथ आर्टिकल का यूज़ होता है। और नाउन किस तरीके से होता है, नाउन होता है, एक होता है कौन सा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इससे पहले हमें जो एडजेक्टिव देखने को मिलता है, और इससे पहले हमें लगाना होगा आर्टिकल। आर्टिकल या फिर मैं AN बोल दूं तो सही रहेगा, AN हमें लगाना होता है। ठीक है। और एक दूसरा नाउन होता है जो क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले अगर हमें एडजेक्टिव देखने को मिला, तो इससे पहले हमें A और N का यूज़ जो है नहीं करना होता है, क्योंकि ये किसके लिए यूज़ होते हैं, सिंगुलर के लिए। और यहाँ पर हमारा नाउन कौन सा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसी तरीके से एक और नाउन हमारे सामने देखने को मिलता है, कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल होता ही नहीं है, तो इसके साथ हमें आर्टिकल का जो यूज़ है वो हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो आर्टिकल का यूज़ हमारे साथ कहाँ पर हमें करना होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज़। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, रानी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, अपने आप में नाउन है। नाउन कौन सा है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये क्या है, अपने आप में इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है तो इससे पहले हमें आर्टिकल देना होगा। सिंगुलर है तो एन का यूज़ बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है शर्ट। शर्ट क्या है, नाउन है। अच्छा ये बताएंगे आप मुझे कौन सा एडजेक्टिव है, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि नाउन से पहले ये आया है। अब यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है ब्लैक। ब्लैक भी अपने आप में एडजेक्टिव है। क्यों, कैसी शर्ट, ब्लैक शर्ट। ठीक है, ये क्या है, नाउन, काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पर कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन से पहले मुझे आर्टिकल देना होगा अ। ही बॉट अ ब्लैक शर्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, नाउन। कैसे पता चला, एसन लगा हुआ है। एसन क्या होता है, किसका प्रीफिक्स होता है, नाउन का प्रीफिक्स होता है। ये अपने आप में नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव आया है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले आर्टिकल का यूज़ है, गलत हो जाएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज़। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली हमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमें कन्फ्यूज ज़्यादा करते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस, ही इज़ एन ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट बॉय, he is honest, he has honesty। आपको बताना है कि सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। ये चीज़ आपको मेरे को बताना है। इस तरीके के सेंटेंस में हमें कई बार जो है गलत हम कर देते हैं इन चीज़ों को। अब देखते हैं उसी तरीके के चीज़ों को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऑनेस्ट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, इससे पहले कोई नाउन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। नाउन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है तो ये अपने आप में क्या हुआ, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव अपने साथ में नाउन लेता नहीं है और आर्टिकल जो होता है नाउन के लिए यूज़ होता है। नाउन के लिए यूज़ होता है तो ये यहाँ पर एन लगाना गलत हो जाएगा। लेकिन बोलने में काफ़ी अच्छा लगता है, ही इज़ एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। ये दिमाग में हमारे थोड़ा सा सेट हो रखा है, तो जैसे ही हमें ऑनेस्ट दिखता है हम एन लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक नाउन आया ही नहीं है तो आप एन का यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अब ये सेंटेंस सही है। सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि नाउन के साथ आया है। चूंकि नाउन आया है तो यहाँ पर मुझे आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल सही है, ही इज़ ऑनेस्ट। अब ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। सही क्यों है, क्योंकि ये सेंटेंस जो ये एडजेक्टिव है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है मेरे दोस्त। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है तो इसके साथ नाउन नहीं आया। अब नाउन नहीं आया तो एडजेक्टिव भी नहीं आया। एडजेक्टिव तो आया है, जो आर्टिकल आया है आर्टिकल नहीं आया। क्यों, क्योंकि नाउन तो आया ही नहीं है तो आर्टिकल यहाँ पर आकर के क्या करेगा। तो ये सेंटेंस है। अब हमारे सामने एक है ही हैज़ ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी अपने आप में क्या है, ऑनेस्टी तो नाउन है ही नहीं, सॉरी ये तो एडजेक्टिव है ही नहीं, ये तो नाउन है अपने आप में। ये तो नाउन है क्योंकि मेरी ऑनेस्टी तेरी ऑनेस्टी, जैसा ऐसे मैं बोलूँगा तो ऑनेस्टी अपने आप में नाउन है। अब नाउन है तो इससे पहले इसने क्या दिखाया, पजेसिव वर्ब है। ये पजेसिव वर्ब है। हमने इससे पिछले लेक्चर में समझने की कोशिश करी थी। हैव जो होता है पजेसिव वर्ब होता है। पजेसिव वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम यहाँ पर कर रहा है तो इसका ये सब्जेक्ट बना हुआ है। सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है। यहाँ पर जो है बी वर्ब या फिर एडजेक्टिव का कोई रोल यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज़। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक और चीज़ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ये हमें एग्जाम्स में कॉमन एरर में ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पर हम गलती बहुत बड़ी करके आ जाते हैं। ये नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपने इसको याद कर लेना है। एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता है। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। कैसे, ये हमें लगता है कि बोलने में थोड़ा सही लगता है। जैसे मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, आई सा ए 3 फीट स्नेक। 3 फीट स्नेक। अब स्नेक क्या है, अपने आप में नाउन है, नाउन है। और फिट क्या है, अपने आप में ये एडजेक्टिव है। और ये क्या है,
एडजेक्टिव है। 2-3 एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के। किस तरीके से आते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, जब जो एडजेक्टिव के प्रकार हम जब बात करेंगे तब इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको अभी देखना ये है कि स्नेक यहाँ पर अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उससे अपन को मैटर नहीं करता, लेकिन जो एडजेक्टिव होता है उसका प्लूरल नहीं बनता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर प्लूरल क्या बना हुआ है ये चीज़ आपको देखना है। जो फीट है ये प्लूरल फॉर्म है, पिट जो फीट है वो प्लूरल फॉर्म है। ये सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, फुट होता है, ये फुट होता है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है और ये प्लूरल फॉर्म होती है। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको सिंगुलर बनाना होगा और ये हमारा गलत हो जाएगा, ये इसका राइट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आई सा अ 3 फुट स्नेक। एक सेंटेंस और मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की जो हम जनरली यूज़ करते हैं। ये हमने, अगर आपने कॉमन एरर वाली वीडियो देखी है तो उसमें भी हमारा एक एरर था इससे रिलेटेड। ये था, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बॉयज़ हॉस्टल। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, स्टूडेंट अपने आप में क्या है, नाउन है। हॉस्टल अपने आप में क्या है, नाउन है। अब नाउन से पहले जो आएगा एडजेक्टिव। अब चूंकि एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बना सकते तो एस को हटाना होगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट क्या है, नाउन है। इससे पहले ये क्वालिटी को बता रहा है। गर्ल अपने आप में नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन किसी दूसरे नाउन के साथ में आकर के इसको बता रहा है स्टूडेंट की क्वालिटी को। स्टूडेंट कैसा, गर्ल स्टूडेंट। हॉस्टल कौन सा, कैसा, व्हाट काइंड ऑफ हॉस्टल, तो बॉय हॉस्टल। इस तरीके से इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, गर्ल्स का भी प्लूरल हम नहीं बना सकते, तो इस यहाँ से एस को हटाना होगा और क्या हो जाएगा, राइट कंस्ट्रक्शन गर्ल स्टूडेंट। इस तरीके से आप इस चीज़ को जो है समझ सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने समझने की कोशिश की, थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन हमने किया था एडजेक्टिव का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव और पर्टिकुलर एडजेक्टिव का कहाँ यूज़ होता है, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।